Good evening, everyone. Hi. आप सभी को मेरा नमस्कार एंड मेरा नाम स्नेहा है एंड मैं आज आपके सबके सामने अपना टॉपिक हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट लेके आई हूँ. हाय. हेलो. हाय एवरीवन. हाय. सो गाइस, एक डिस्क्लेमर पहले से कि दिस सेशन इज गोइंग टू बी फुल्ली इंटरेक्टिव. अगर मेरे को 10 से ज्यादा कमेंट्स नहीं मिले चैट में तो आई विल स्टे टू माय क्वेश्चन एंड विल नॉट चेंज इट. सो you guys ready for the session? I hope yes you are. Yes. So the topic, how to be consistent. If I can see कि कितने लोग आए हैं. अभी तक there are 74 people on the meeting and I think there are people still joining in. So आपका ये टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी शेयर कर दिया था बट स्टिल यू केम. दैट मीन्स कि आप लोग सभी को ये जानना है कि हम कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हैं अपनी लाइफ में, राइट? सो सबसे पहले मेरा सवाल, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि यू आर नॉट कंसिस्टेंट? आई वांट a yes or no आंसर. क्या आपको लगता है कि आप कंसिस्टेंट हो या कंसिस्टेंट नहीं हो? नो. Rapti says no. Vipin says no. Redmi Note 9 also says no. अरे रीनेम कर लो. Anya says sometimes yes, sometimes no. Guys, I want replies. I'm getting so less of replies. Yes. 25%. How did you take out the percentage? Percentage कैसे निकाला 25% more? So yeah, I got the answers. So one question, generally you are consistent. Yeah. So I think जो भी आप लोगों ने आंसर दिया वो काफी सही था. दैट यस, इट्स नॉट दैट कि हम लोग पूरी तरह से इनकंसिस्टेंट है या फिर कंसिस्टेंट नहीं है. एज आज का लाइफस्टाइल इट्स जस्ट काइंड ऑफ प्रोग्राम्ड वन. लाइक कोई स्टूडेंट हो या फिर कोई जॉब कर रहे हैं या फिर कोई हाउस मेकर है. सो उनका एक पूरा एक रूटीन बन चुका है, डेली रूटीन अगर बोला जाए तो, कि सुबह उठना है. So अगर कोई बोलते हैं कि I am not, if anybody, it's for everyone who said that they are not consistent. So you are waking up every day or not consistently, then that means that you are consistent. Okay. हम एवरी डे उठ रहे हैं, हम लोग एवरी डे अपना काम कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, जो भी हम लोग का रिस्पेक्टिव ड्यूटीज है उसको निभा रहे हैं. We take meals on time and sometimes not in time, but yes, we do take meals every day. So if I see that the program that has been defined, uh, हम उसको फॉलो कर रहे हैं एंड दैट टू कंसिस्टेंटली कर रहे हैं. और कई बार तो हमारा लाइफ इतना मोनोटोनस हो जाता है. तो देर आर थिंग्स दैट वी आर कंसिस्टेंट, बट हम क्यों कर रहे हैं वो सारी चीजें? अगर मैं आपको बोलूँ, कोई अगर स्टूडेंट है, आप क्यों जा रहे हो स्कूल, आप क्यों जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए, आपको क्यों जाना है ट्यूशंस? और अगर कोई जॉब में है तो आपको क्यों जाना है जॉब करने के लिए? व्हाई यू हैव टू कंसिस्टेंटली गो एंड डू योर ड्यूटीज. किसी के पास कोई रिप्लाई? I don't want a hi, I want a reply. Yes, but why? For money? Harish says for money. पढ़ाई लोग पैसों के लिए नहीं करते, वो डिग्री के लिए करते हैं. सो यस, क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे तो जॉब चली जाएगी. टू लिव, जी तो हम लोग वैसे ही रहे ना कशिश. वी आर तो लिविंग, नो. सो यस, आई थिंक रिवॉर्ड हर किसी के लिए फॉर करियर, हम लोग को डिग्री मिलेगा, पैसा मिलेगा, हम लोग का नीड्स फुलफिल होगा. तो हर जो काम हम लोग कर रहे हैं उसका हम लोग का एक एंड रिवॉर्ड होता है, तभी जाके डिसिप्लिन आता है दीपा, टू एक्सपीरियंस. ओके, आई थिंक आई हैव टू कीप माय माइक लाइक दिस.
सो यस, बट तो फिर ऐसी क्या चीज है जो हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कंसिस्टेंट नहीं है? आई वॉन्ट टू नो वाई एंड वॉट। आपको क्या चीज है जो आपको कंसिस्टेंसी लानी है अपने लाइफ में, और जिस वजह से आपने ये सेशन ज्वाइन किया है? लाइक मैं सेशन दे रही हूँ बट आई एम नॉट कंसिस्टेंट इन सो मेनी थिंग्स। आई हैव टू रीड बुक डेली. Yes, Kuber, you're raising your hand. Exercise. Kashi says exercise. या आई मेरे को चाहिए कि आप लोग सब क्या चीज में कंसिस्टेंट रहना चाहते हो, क्या आप में कुछ लिस्ट बना के रखिए, और जस्ट इवन टेल वन वन थिंग दैट यू वांट टू बी कंसिस्टेंट. Reading. Nandini says reading, book reading. Studies, social imbalance. Painting. Meditation for 2-3 hours. Upskilling. Studies and exercise. See, knowing or changing the thought process. Studies, exercise, meditation, study. Vicky says meditation, study, workout. I think he has totally a list. Peleshwar wants to do yoga, learning. Okay, my another question is, what is stopping you from being consistent? ऐसा क्या है जो आप अपना वो जो सारी चीजें लिस्ट डाउन किए हैं, ध्यान करना है, एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, बुक रीडिंग करना है, पढ़ाई करना है, ये जो सारी चीजें आपको करना है का जो लिस्ट है, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड आलस, लेजीनेस, एंड्रॉइड, your mobile phones, myself, lack of concentration, work. Okay, laziness. So great. I will request the host to now share the slide. Yes. So can everybody see the slide? So आपको now my second question is, what is it that you can see on the slide? आपको क्या दिख रहा है? What can you see? Anushka says it's blank, and then he also says blank. Blank canvas. Cassius has got white screen, a blank page. Yes, you all are right. Rainbow on board. So SS needs to paint a rainbow. Until now, it is just a white screen with blackboard, spotless space. Yes. So ये जो आपको screen दिख रहा है ना, this is what we have every day with us. हर दिन हमको एक blank screen मिलता है, and we are the one जो हम लोग को इसमें भरना है. Every day we get this blank screen where we make the choice of what we have to do. हर दिन ऐसा नहीं है कि दूसरा दिन खत्म हो गया हम सोचते हैं यार वो किया ही नहीं हमने. नो, you every day get a new day. Every day is a new day. Every day you get a new blank screen where you can paint. As Kashi said, that it's a white canvas. You know, you want to paint, you want to read, you want to exercise. Every day you get it. हर दिन आपको वो मौका मिलता है जब हम उठते हैं, हर दिन. बट क्या है जो हम लोगों को स्टॉप कर रहा है? कभी आपने सोचा कि आप लोग हमेशा बोलते हो कि मुझको ये करना है. इवन ऐसा भी है कि हम लोग लोगों को भी बोलते हैं कि मुझको ये करना है. इवन कई लोग जिनको एक्सरसाइज करना है, मेरे कुछ फ्रेंड्स, वो जिम के पैसे देने के बाद भी जिम नहीं जाते. यू नो, दे गिव मंथली सब्सक्रिप्शन, ईयरली सब्सक्रिप्शन, एंड दे डोंट गो एंड एक्सरसाइज. So what it is, आप लोगों के हिसाब से, if I get just one or two answers, what it is that people say procrastination, laziness, but ये सब कहाँ से आ रहा है? Where is it all coming from? हमारे अंदर से ही आ रहा है ना, from our mind. And very yeah, Soumya says, Soumya agrees to me. तो yes, ये सारी चीजें हमारे दिमाग से ही आ रहा है. And it says that या जैसे आपका मन नहीं कर रहा है, वो मन, माइंड से कहाँ से, फोकस कहाँ से है? इट्स जस्ट आवर माइंड, यू नो. हम ही खुद को स्टॉप करते हैं सारी चीजों के लिए. एंड माइंड से मेरा मतलब है द मंकी माइंड.
अगर आप अभी यहाँ पे सेशन में हो तो आपके माइंड में चल रहा है सेशन के बारे में, देन इफ आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, आपके माइंड में चल रहा है कि भाई इसका आंसर क्या होगा, राइट? सो यू कैन स्टॉप स्क्रीन को भी। सो जब हम लोग अभी दिमाग में चल रहा था, ऑलवेज इन अ मंकी माइंड थिंग्स कीप ऑन गोइंग, हम लोग कुछ सोच के रखते हैं जस्ट लाइक अलार्म्स। हम लोग अलार्म सेट करते हैं कि हम लोग 6 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे, बट व्हाट डज आवर मंकी माइंड डू? वो बोलते हैं नहीं, 10 मिनट और सो जाते हैं। एवरी टाइम इट स्नूजेस, समटाइम्स वी सेड दैट अलार्म को तो सुना ही नहीं हम लोगों ने, एंड देन हम लोग 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठे, एंड ये तो अलार्म की गलती है, हमने सुना ही नहीं। इट्स लाइक every day we have a choice to make, either what we are going to create the canvas for blank screen को हम लोग क्या चीज से create करते हैं। So we have a choice. If you can share the screen. So every day when at the time when we turn off that alarm जिसमें हम लोग snooze button दबाते हैं, we get a choice. Change the slide. या लोग बोलते हैं कि जो भी अब तक हमारे साथ हो गया है वो हमारा डेस्टिनी है। कौन कौन डेस्टिनी को मानता है? आई थिंक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि किस्मत है, जब तक किस्मत नहीं होगा तब तक हम लोग को नहीं मिलेगा। यू नो, अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल 100%, 90%, 90% के नीचे तो किसी को मार्क्स चाहिए ही नहीं। तो जॉब चाहिए, मार्क्स चाहिए, बॉडी चाहिए, हेल्थ चाहिए। तो हर कोई, काफी लोग, कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, ये एक्शन लेना पड़ेगा, दैट इज ट्रू। बट क्या आप लोगों को लगता है कि वो डेस्टिनी डिफाइंड है? सो आई हैव अ थॉट, जो भी आई डू बोल रहे हैं, यस बोल रहे हैं, आई हैव अ थॉट कि द डेस्टिनी इज नॉट डिफाइंड, वी वी हैव द चॉइस, और आवर चॉइसेस डिफाइन द डेस्टिनी। यहाँ जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है स्लाइड पे, यहाँ पे हम लोगों को एक चॉइस मिलता है। if we choose to snooze that alarm, we are choosing the other way. And if we choose to stop the alarm and get up, we are choosing the other way. So every time we are the one who are creating our destiny. Choices हमारे हाथ में है. This is the difference, and that is why आप लोगों ने सुना होगा भी काफी it's very famous that we are the creators of our reality. How we are creating if destiny is only defined? फिर हम लोग कैसे चेंज करेंगे? We have the right of making choices. So it is us, and only हम जो choose करते हैं वही हमारा आगे का डेस्टिनी डिफाइन करता है। उसी से पता चलता है कि हम लोग कितने प्रोमिनेंट है हमारे, हम लोग कितना चाहते हैं कि वो कंसिस्टेंट होना लाइफ में। तो फर्स्ट थिंग, if we want to achieve anything, if we want to go with something, we have to make a prominent choice to go for it every day. और हमारा जो मंकी माइंड है ना, जो हम लोग को हमेशा बोलता है we have to ignore it. So I'll tell you. So there are two types of mind. One, that is a monkey mind. जो you know, Kuber, if you change the slide. So there are two types of mind. One, there is a monkey mind, and second, there is a monk mind. मंकी माइंड जो हमेशा एक्सक्यूजेस देता है, बट द मोमेंट वी टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी अपना खुद का, आवर मॉन्क माइंड जो हमेशा सोया हुआ रहता है। ऐसा नहीं है कि ये दो अलग अलग माइंड, इज जस्ट द थिंग जो हम, द मॉन्क इज स्लीपिंग, हम लोग को उसको जगाना है। दैट इज व्हाई द टाइटल ऑफ द प्रोग्राम इज जागरूक युवा। जो हर किसी के माइंड में जो मॉन्क सोया हुआ है ना, उसको जगाना है हम लोग को। एंड उस मॉन्क को जगाने के लिए कुछ कुछ चीजें करनी पड़ेगी, इसीलिए इट्स द होल प्रोग्राम। एंड जैसे जैसे आप आगे आगे जाएंगे, आप जान पाएंगे कि हाउ वी कैन कनेक्ट विद द मॉन्क माइंड। सो मंकी हम लोगों का दो चीजें होती है, वन आवर माइंड एंड सेकेंड इज आवर इंटेलिजेंस। जब हम लोग उस इंटेलिजेंस को टैप करना सीख जाते हैं ना, वी रीच टू द मॉन्क माइंड स्टेज, जब हम लोगों के हाथ में होता है सारी चीज। So, yes. So, first thing, we have to make a choice. And हमारा brain पे नहीं जाएंगे.
फॉर एग्जाम्पल अ वेरी अमेजिंग एग्जाम्पल देती हूँ, मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। मुझे बिस्किट्स बहुत पसंद है, बिस्किट्स लाइक कोई भी टाइप के, सॉल्टी, स्वीट, क्रीम, इट्स लाइक ऑल काइंड्स ऑफ बिस्किट यू जस्ट गिव मी। एंड हमारे ऑफिस में एक जार भर के बिस्किट रखा हुआ रहता था। सुबह सुबह जाऊंगी, भूख हो या नहीं हो, मैं बिस्किट तो लूंगी ही लूंगी। एंड ऑलवेज इन माई बैग आई कैरी बिस्किट एंड जस्ट इट्स पैकेज फूड। वो तो खाना भी नहीं है, जस्ट स्नैकिंग एंड आई वाज जस्ट हैविंग। So I was so into biscuits. So then one day I just thought, ki, why I'm having so much biscuit? It's not even healthy. So the moment I said, ki, no, I will just drop it. तो जब भी मैं बिस्किट का जार देखती थी, मैं मन ललचाता था कि नो व्हाट आई शुड डू। आई यूज्ड टू टेक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स कि मेरे कलीग्स को भी पता था कि आई हैव बिस्किट्स एंड दे यूज्ड टू टेल मी कि बिस्किट चोर, ठीक है। तो बॉक्स में से ऑलवेज आई हैव बिस्किट, तो यही है जो बिस्किट चुरा के लेके जाती है, इसका सारा बिस्किट खत्म कर देती है, समथिंग लाइक दैट। So they used to tell me this, and one day I just said कि I will not have biscuits. So मैंने वन हफ्ता का व्रत रखना स्टार्ट कर दिया बिस्किट के लिए। I used to tell everyone मेरा व्रत है, एक हफ्ता तक मैं बिस्किट नहीं खाऊंगी। ऐसे एक स्मॉल स्मॉल स्टेप, तो मेरा माइंड रिकॉल करता कि वो बिस्किट इतना टेस्टी है, गॉड इसमें बर्बन बिस्किट, गुड डे बिस्किट सारा, एंड देन माय माइंड यूज्ड टू रिमेम्बर, एंड देन ऑल द कुबेर इफ यू कैन चेंज द स्लाइड। सो जब भी मैं वो बिस्किट को देखती, मेरे को याद आता कि उसका टेस्ट कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, क्रीम बिस्किट, गुड डे बिस्किट। और फिर मेरे को मन और ललचाता, कि यार वो इतना टेस्टी चीज है, क्यों नहीं खा रही है। सो व्हाट इज दिस, व्हाट इज माइंड डूइंग विथ मी। अगर हम लोग सो रहे हैं और उठना चाहते हैं, तो माइंड हम लोग को बोलता है यार इतनी अच्छी सी स्वीट सी सुबह की नींद को खराब करके क्यों उठ के जाना है एक्सरसाइज करने के लिए। तो दीज ऑल आर द ट्रिगर्स, द साइट, स्मेल, टच, टेस्ट, हियरिंग, ठीक है। सो दीज आर द ट्रिगर्स जो हमें, हम जो गोल सेट किए ना, उसको करने से रोक देते हैं। और वो ट्रिगर कौन करता है? माइंड ट्रिगर करता है। और द मोमेंट व्हेन वी टैप आउट टू अ मॉन्क माइंड, तो बोलते कि नहीं, द मॉन्क माइंड टेल्स अस कि नहीं, यू हैव गिवन अ कमिटमेंट दैट you have given a commitment that you will not have biscuits. You have given up to have biscuit. So that monk mind reminds us, and वो एक barrier बन जाता है हमारा monkey mind के लिए, and that help us to actually achieve what we want to achieve. So we have to be very mindful of the triggers and how we can actually control it. Yes. So I think I don't have so much of time with you, but last but not the least, I want to share the actual tips of how we can attain consistency on anything you want to achieve. Can we go to the next slide? So the 5 R's, these are the tips where we can develop consistency on anything and everything. First, he or she that came to me and told कि भाई I want to wake up early and I want to go for a walk, and मैंने उनको पूछा कि आपको क्यों जाना है वॉक पे, एंड देन उन्होंने बोला कि मेरे को जाना है, मेरे को हेल्दी रहना है, मतलब बट स्टिल वो नहीं उठ पा रहे, स्टिल द वेकअप टाइम इज ऑलवेज 9 or 10, बट दे आर नॉट एबल टू डू इट। देन आई वाज लाइक कि आपका रीजन स्ट्रांग नहीं है। सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू टू एक्चुअली अटेन कंसिस्टेंसी इज रीजन। हमारा जो रीजनिंग है टू अटेन अ कंसिस्टेंसी, इट शुड बी वेरी स्ट्रांग। करना है वाई, और जब हम वो वाई, इट शुड बी सो पावरफुल, और ऑल्सो दैट वाई शुड बी अ समथिंग विच इज अपलिफ्टिंग, ना कि वो हम लोग को नीचे लेके जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग को अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो वो हमारे लिए होना चाहिए। इट्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग को किसी और को दिखाना है या फिर शो ऑफ करना है। अगर हम लोगों का वो होगा ना मोटिव, तो वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम लोगों को अनसेटिस्फैक्ट्री होगा एट द एंड ऑफ द डे, और हम लोग उसको कंसिस्टेंटली अचीव नहीं कर पाएंगे। हम लोग का जो मोटिव है ना, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए कि हम अपने लिए पढ़ाई करना चाहते हैं, हम जॉब में एक्सेल करना चाहते हैं, तो वो हम अपने लिए करना चाहते हैं। एक इंटरनल बिलीफ स्ट्रांग होना चाहिए कि यस आई वांट टू डू इट, आई डोंट वांट टू डू इट फॉर एनीवन एल्स, किसी और के लिए नहीं करना है, हमको अपने लिए करना है।
और जब हम अपने आप से कनेक्ट करेंगे, हम अपना सेल्फ से और अपना जो समथिंग विच कम्स फ्रॉम इनसाइड, इससे अगर हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे, देन दैट विल बी एन एक्चुअल रीजन टू स्टिक टू इट. तो सो फर्स्ट, अगर आप कंसिस्टेंट रहना चाहिए, आस्क योरसेल्फ वन, what is the reason that you want to be consistent, and it should be a very deep reasoning, casual नहीं लेना. सेकेंड, रिसर्च. अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो आपको पहले पता चल गया कि ठीक है मेरे को इस चीज में कंसिस्टेंट रहना है, तो आपको उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज द थिंग. अगर मेरे को एक्सरसाइज करना है तो या फिर सी मेरे को किस फील्ड में जाना है, मेरे को योगा करना है, कार्डियो करना है, जिम करना है, या फिर मेरे को और भी एन नंबर ऑफ तरीके हैं जिससे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक करना है, रन करना है. रिसर्च करो आपको क्या क्या करना है. when you research on things, if you want to change your food habit, research on that. If you want to do yoga, research कि क्या क्या टाइप्स ऑफ योगा होते हैं, हम लोग कैसे कैसे सीख सकते हैं. हम लोग अपना, जितना हम अपना रिसर्च करते हैं, जितना हम लोगों से बात करते हैं, उतना हम लोग को इंसाइट मिलता है, उतना हम लोग का इंटरेस्ट जाता है, उतना ही हम लोग कंसिस्टेंटली उस चीज को स्टिक कर पाते हैं. एंड थर्ड इज रिपीटिशन. सो इट इज वेरी लाइक राइटली सेड कि किसी भी चीज का हैबिट डेवलप करने के लिए, इफ यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, इसका मतलब है कि आपको उसका हैबिट डेवलप करना पड़ेगा. अगर आपको एवरीडे उठना है, एवरीडे एक्सरसाइज करना है, तो मिनिमम आपको 21 डेज करना है. दिस जागृत युवा प्रोग्राम, अगर आपको खुद को जाना है, खुद से कनेक्ट करना है, जागरूक होना है, तो दिस दैट इज व्हाई वी हैव केप्ट दिस प्रोग्राम एज अ 21 days. बेसिकली टू क्रिएट अ मिनिमम हैबिट यू हैव टू डू, उस चीज को आपको 21 डेज, 21 दिन तक करना है, ताकि वो आपके माइंड में प्रोग्राम हो जाए. दिस माइंड इज जस्ट लाइक द ब्लैंक पेपर जो मैंने फर्स्ट में दिखाया था. एवरी डे वी आर जस्ट प्रोग्रामिंग इट. द मोमेंट वी द मोमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको वापस प्रोग्राम करना, वापस, और रिपीटेशन मेक्स अस लेट इट प्रोग्राम. जितना रिपीट करते हैं उतना हम लोग उसको पकड़ पाते हैं, उसको अपना प्रोग्राम कर पाते हैं, वायर कर पाते हैं. एंड देन आई विल गो टू फोर्थ, दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी. क्या आप लोगों ने कभी भी ये बोला है कि ठीक है 5 दिन रन किए, फिर 6th डे आप एक्सक्यूज देने लगे. 6th डे क्या हुआ कि आप लोगों को कहीं जाना था, कोई कुछ फंक्शन था, कुछ था, देना चाहिए कि ठीक है वॉक को छोड़ो, मजे करने चलते हैं, या फिर कुछ ट्रिप प्लान हो गया. ठीक है, मेरे फ्रेंड्स लोग ने ट्रिप प्लान कर लिया, इसलिए मेरा 21 डेज का जो मैंने संकल्प लिया था वो टूट गया. रन का जो आपने रन करने का संकल्प लिया था वो किसका था? वो आपका था. तो इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कंटिन्यू योर कंसिस्टेंसी, कंटिन्यू जो आपने लिया है. और अगर हम लोग किसी और पे एवरी टाइम, आप ये सोचो कि आप कितनी बार अपनी अपने लिए दूसरे लोगों को रेस्पॉन्सिबल बताओ. मैं सुबह नहीं उठ पाई क्योंकि अलार्म बज गया था. मैं हेल्दी नहीं खा पा रही क्योंकि मम्मी रोज रोज सुबह सुबह पराठा बना देती है. या फिर मैं हेल्दी नहीं खा पा क्योंकि हमारे गली में इतना टेस्टी टेस्टी चाट मिलते हैं. एंड भाई डोमिनोज का पिज्जा कितना टेस्टी है, मन ललचा गया देख के. हमेशा हम लोग किसी और चीज पे रेस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे, कभी खुद पे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ही नहीं कि हम ही हैं जो हमारी कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर रहे. द मोमेंट वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यस वी आर द वन जिसकी वजह से चीजें नहीं हुई, the moment we will start doing कि no we don't have to do that, that moment the monk mind will start. And fifth, the last thing. So the last thing is reward. So Pooja, what she says, responsibility one thing, we are the one, जैसे कि अभी मैं सिर्फ फूड 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 बोल रही हूँ, तो अगर हमने कोई बुक नहीं पढ़ा तो वो किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारे एग्जाम्स है तो हम लोग एग्जाम्स के लिए तो 1 महीना से पढ़ाई कर लेते हैं, बट हमारे एग्जाम 1 साल से हम लोग को पता है कि आने वाले हैं, बट हम शुरू से पढ़ाई कर लेंगे तो हमको उतना पढ़ना नहीं पड़ेगा. We will not have that much of pressure. So earlier कि हम क्रिएटर, वी आर द क्रिएटर, हम ही खुद निर्माता है. So we have to take responsibility. And yes, last but not the least, reward. As I said earlier कि क्यों आपको पढ़ना है, क्यों आपको जॉब चाहिए, पैसे कमाने, डिग्री कमाने, बट द रिवॉर्ड शुड नॉट बी ऑल मटेरियलिस्टिक. जरूरी नहीं है कि मटेरियल चीजें ही हो.
रिवॉर्ड इज लाइक इनर सेटिस्फैक्शन। आपको ट्रैकिंग करना है, आपको ट्रैक क्यों करना है, इतना पहाड़ ऊपर चढ़ के इतना मेहनत क्यों करना है? बिकॉज ऑफ द व्यू इज सो सीरीन, सो ब्यूटीफुल। द मोमेंट आप वो टॉप पे पहुंचते हो ना, वो व्यू देख के सब भूल जाते हो, जो ब्लिस मिलता है वहां जाके, दैट काइंड ऑफ रिवॉर्ड अगर आप सेट कर पाओ अपने कंसिस्टेंट, जो भी आपको जिस चीज के लिए कंसिस्टेंट होना है, देन यू विल ऑलवेज अचीव इट. So guys, yes, this was the 5 hour, and I think I have crossed the timings. So we'll take the questions later after meditation. So I'll request the host to share the meditation music. And Sabhi, just calm down. अपने घर पे एक ऐसा कॉर्नर ढूंढिए जहाँ पे आपको ये 20 मिनट्स कोई डिस्टर्ब ना करे. जस्ट रिलैक्स, सिट बैक, सिट वेरी कंफर्टेबली, बहुत ही आरामदायक पोजीशन में बैठ जाइए. एंड आपको फर्स्ट डे बता ही दिए थे कि ध्यान में कैसे बैठते हैं. क्रॉस योर लेग्स, सुखासन में बैठ जाइए, क्लैप्स योर हैंड्स लाइक दिस एंड क्लोज योर आईज. एंड जो भी चश्मे लगाए चश्मे उतार दीजिए. एंड जस्ट रिलैक्स. Just after this amazing brainstorming that we did, let's just relax and calm our monkey mind. This one technique through which we can shift our focus from our monkey mind to our monk mind. Do not open your eyes for the rest 20 minutes. Just observe your natural breath. सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान देंगे. धीरे धीरे अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए. Relax your face, your hand, just relax your legs. हमारे पूरे शरीर में कहीं पे भी स्ट्रेस, टेंशन कुछ भी ना हो, just release, relax. ध्यान के दौरान हमारा माइंड काफी सारे थॉट्स थ्रो करेगा. We don't have to control that thoughts. हमें बस एक ऑब्जर्वर बनना है. We are just an observer. सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दें. और जब भी आपका ध्यान भटके, अवेयरनेस में अपने सांसों पे आ जाए.
Last 30 seconds. Slowly, slowly come back to your consciousness. जब भी आपको लगे और काफी आराम से आप अपने दोनों हाथों को खोल के अपने आंखों पे रख सकते हैं. Just give a count. 5, 4, 3, 2 and 1. ये सबसे पहले तो सब लोग क्लैप कर लो. Thank you so much for meditating together and for creating the vibes. बहुत अच्छा था. So thank you guys. I have few tips जो मैं देना भूल गई थी. So very short tips and then you can start sharing. One thing. क्या आप लोगों को कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने कुछ गोल सेट किया है, वो आप लोगों ने अचीव नहीं किया, उसके बाद यू फेल्ट गिल्टी, यार मेरे को तो ये करना था, मैंने किया ही नहीं, यार मैंने ये खा लिया, यार मैं एक्सरसाइज नहीं की, यार यार यार. यस वो है. यस आप लोग सब अभी भी वो करते हो. दैट इज अपने आप को गिल्टी, लाइक मार्क्स बॉडी खराब आए इस साल, नेक्स्ट साल और मेहनत करनी पड़ेगी, मम से डांट पड़ेगी, पापा से मार पड़ेगी. या सो द की पॉइंट फॉर बीइंग कंसिस्टेंट किसी भी चीज के लिए, और द वेरी फर्स्ट स्लाइड जो मैंने शेयर किया था इज एवरी डे यू गेट. तो जो भी चीज आपने नहीं किया आपके पास्ट में, उसको हर दिन आपको करेक्ट करने के लिए हर दिन एक ब्लैंक पेज मिलता है. तो द मोमेंट आपको वो गिल्ट वाली फीलिंग आती है ना, उसको उसी वक्त ड्रॉप कर दो. वो आपको वो एक बैगेज है जो आपको नीचे धकेलता रहेगा. सबसे पहले गिल्ट भाड़ में जाए, मैंने नहीं किया, नहीं किया, आगे कर लूंगी. नेक्स्ट डे का ब्लैंक पेज तो है ना. अगर आपको वो कंसिस्टेंसी आ जाएगी अंदर से कि वाई आपको करना क्यों है, और आपको वो अंदर से चाह होगी ना, तो ब्लैंक पेज में आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे और वही लिख पाओगे जो आपको करना है. तो और हर दिन हम लोग अपने आप को पॉजिटिवली कैसे चेक कर सकते हैं, तो अनदर टूल जिसे हम लोग हर दिन चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज आवर प्रोग्रेस. जैसे कि हर्षल ने या किसी ने बोला 25%. यस, परसेंटेज कैसे निकाले वो तो जस्ट जनरली था, बट यस हाउ वी कैन ट्रैक अ प्रोग्रेस इज बाय जर्नलिंग. एवरी डे मॉर्निंग सुबह उठ के आप ये लिखो कि आपको आज क्या करना है. लिखने का मतलब है हम अपने आप को बता रहे कि भाई मैंने लिख दिया, अब ये तो भाई तुमको करना ही पड़ेगा, उसके लिए टाइम निकालो, प्रायोरिटाइज थिंग्स एंड डू अ टू डू लिस्ट. और वो टू डू लिस्ट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये भी वो भी कुछ भी नहीं कर पाओ और फिर आप वापस को गिल्ट में चले जाओ, यार मैंने कुछ भी नहीं किया. नो, स्टार्ट विथ वेरी स्मॉल स्मॉल स्टेप्स. अगर आपको बुक पढ़ना है तो 1 पेज से स्टार्ट करो. अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज से स्टार्ट करो. अगर आपको ध्यान करना है तो 5 मिनट ऑफ ध्यान से भी स्टार्ट कर लो. बट डू रियलिस्टिकली ट्रैकेबल गोल्स. करेक्ट, करेक्ट. सो वो करना है और वो मॉर्निंग में करना है. और रात में हम लोग को ये देखना है कि जो हमने लिखा है मॉर्निंग में, क्या हम लोग ने वो अचीव कर पाए. नेक्स्ट डे का ब्लैंक पेज में हम लोग को क्या लिखना है, दैट. एंड एवरी डे हम लोग को ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने है कि भाई ठीक है, आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम अलाइव टू एक्चुअली कंटिन्यू टू डू जो हम लोग को करना है. तो जस्ट एक प्रैक्टिस बना लो. थ्री थिंग्स दैट यू विल नोट दैट एवरी डे दैट यू विल बी ग्रेटफुल ऑफ. हम लोग को जिस चीज के लिए हम लोग को थैंकफुल होना है, एवरी डे नोट 3 थिंग्स दैट यू वांट टू बी ग्रेटफुल ऑफ. अ ग्रेटिट्यूड जर्नल हेल्प्स अ लॉट. सो यस, ये दो चीजें मेरे को बोलनी थी, नो गिल्ट एंड जर्नलिंग. So just try it
And I think we are open for questions or sharing. So people can raise their hands. जिसको भी अगर कुछ शेयर करना है. मिठी. You can unmute मिठी. एंड जो भी हैंड रेज कर रहे हैं प्लीज आप अपना वीडियो ऑन करने की ट्राई करिए बिकॉज दैट विल बी वेरी गुड. यस. Hello, ma'am. I'm from West Bengal, Shiliguri. So today when I am meditating, when आज मैं जब मेडिटेट कर रहा था, मेरा सर और मेरा हाथ और पैर बहुत दर्द कर रहा था और मेरा सर बहुत चक्कर दे रहा था. ओके. सो आप लोगों को पता है कि जब भी हम ध्यान करते हैं तो हम लोग को यूनिवर्स में जो भी स्टोर एनर्जी है वो रिसीव होता है. लाइक जब भी हम ध्यान करते हैं तो हम लोग का एनर्जी रिसीव होता है और वो एनर्जी हमारे फुल बॉडी में फ्लो होता है. और जहाँ जहाँ वो एनर्जी जाता है, जहाँ जहाँ हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं वहां वो हिट करता है, वर्क करना स्टार्ट हो जाता है. उस वजह से हम लोग को पेन, सेंसेशंस और भी अनेक अनेक एक्सपीरियंसेस होते हैं. तो उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है. बस एक चीज याद रखना है कि जिस टाइम तक आप मेडिटेट करने का सोच के रखे हो, संकल्प किया है, उस टाइम तक आपको अपनी आंखें बंद रखनी है और ध्यान में बैठे रहना है, डटे रहना है. आप बस ये सोच लो कि ये एक प्रोसेस है जो चल रहा है, जो रिक्वायर्ड है वही आप तक आएगा. तो कुछ भी घबराने का चीज नहीं. थैंक यू मैम. थैंक यू. सो धवनीत पटेल. मैम जब मैं मेडिटेशन करता हूँ हर बार मेरा सर पीछे हो जाता है, ऐसा क्यों? कई लोग बोलते हैं उनका सर आगे भी हो जाता है, कई लोग का पीछे हो जाता है, कई लोग का पैर दुखने लग जाता है. सो इट इज लाइक आप अभी स्टार्ट किए हो ध्यान करना, आपको ऐसा लग रहा है कि सर पीछे हो जाते हैं. अगर वो अपने से हो रहा है तो जो भी हो रहा है ध्यान में, या जब आप ध्यान करने बैठ गए, उस आपके साथ जो भी हो रहा है उसको होने दो. ठीक है. जब वो अपने से हो रहा है और अगर आपको लग रहा है कि आप कॉन्शियस हो तो आप अपना सर को स्ट्रेट भी कर सकते हो, बट अपने आईज क्लोज करके ही करना. अगर आपको जिस मोमेंट आपको रियलाइज हुआ कि आपका सर कुछ ज्यादा ही पीछे जा रहा है तो आप उसको वापस स्ट्रेट कर लो, बट आप वो स्टेट में रहो, आप अपने आईज क्लोज करके रहो, आप उस मेडिटेटिव स्टेट में ही रहो. अगर कोई का सर नीचे जा रहा है, अगर आप अवेयर हो कि आपका सर नीचे जा रहा है तो आप वापस ऊपर कर लो, बट वो एक स्टेट है तो आप उसमें बने रहिए. जो भी हो रहा है फिर वो चाहे जो भी हो रहा है बस उसको होने दो. अगर आपका अवेयरनेस में आ रहा है तो आप उसको करेक्ट कर लो, बट ध्यान में ही. ठीक है. उसमें कुछ भी गलत नहीं. वो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से आपको सब चीजें आ जाएंगी. ओके. Yes, Pooja, I'll share the PPT in the group. ज्ञान प्रकाश सिंह. यस, उन्होंने लाइट ऑन करने से गए. यस. नमस्कार मैम. नमस्कार. सभी को नमस्कार. मैम आपने कुछ रिवार्ड के बारे में बोला था, उसमें सुना नहीं एक्चुअली, तो क्या दोबारा बता सकती हैं क्या बोली? द वेरी फर्स्ट, तो सबसे पहला चीज, हम लोग को किस चीज के लिए कंसिस्टेंट होना है, तो हम लोग का एंड रिजल्ट भी तो कुछ होना चाहिए ना. हम लोग अगर कुछ काम कर रहे हैं, अगर उसका हम लोग को रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है तो हम लोग को वो काम करने का मन ही नहीं करेगा, जील ही नहीं आएगा. तो एक रिवॉर्ड होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे शुरुआत में लोगों ने बोला था कि वो बेटर हेल्थ के लिए कुछ चीज कर रहे हैं, हमारा बेटर वेलबींग के लिए. अगर हम लोग बुक्स पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ और इवोल्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं. अगर हम लोग को जॉब में कुछ चाहिए, हम लोग कुछ कोर्स कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग और ज्यादा इवॉल्व हो पाए. तो लास्ट का जो रिवॉर्ड है ना, तो वो क्यों से कनेक्टेड होना चाहिए, वो कार्य से कनेक्टेड होना चाहिए, ताकि हम लोग उससे स्थिरता आ पाए, सो दैट वी कैन स्टे कंसिस्टेंट. अगर हम लोग को पता है अगर हम लोग कुछ मिलना ही नहीं है तो हम लोग क्यों करेंगे? अगर हम लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं और पहाड़ चढ़ने के बाद हम लोग को बस झाड़े ही दिखेगी तो पहाड़ चढ़ने का मन किसको करेगा? बट अगर हम लोग को वो व्यू दिखेगा तो उस व्यू के लिए लोग 10 बार वो पहाड़ चढ़ जाएंगे. तो ऑलवेज एक रिवॉर्ड रखना है हमारे आंखों के सामने, ताकि वो ड्राइव होगा
वो हम लोग को ड्राइव करेगा हमेशा वो पॉइंट तक पहुंचने के लिए. तो दिस वाज वन थिंग. यस. ओके मैम, थैंक यू. शुक्रिया मैम, थैंक यू. शुभरात्रि। यस, शुभरात्रि. और किसी का कोई भी सवाल नहीं है? वी आर डन. अगर किसी का कोई भी सवाल है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं. So we have last 4 minutes. Thank you. Thank you guys for the comments. Anya. Hello, thank you for the session. I want to ask you, like, first is about the journaling. You had said कि हमें journal करना है, तो उसमें like हमें बस pointers बनाने हैं, क्या करना है, daily हमें journaling करनी है, या वो सिर्फ एक one time है कि हमने अपने goal set कर दिए and जब फिर बाद में देखेंगे. And second is just like you said कि खाना आता है and हम ललचा जाते हैं. तो like ऐसी हर बहुत चीजों में होता है. like मेरे को एक ही लैंग्वेज सीखनी है, मैं एक दिन 2 दिन सीखूंगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ्स है, इंटीग्रेशन है, मैं बड़े जोश के साथ बैठ यार इंटीग्रेशन सीखना है, एंड फिर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नहीं होते ना, फिर गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, फिर मन नहीं करता है कि यार अब मेरे को इंटीग्रेशन तो करना ही नहीं, कोई और चैप्टर करना है. तो वो कैसे करूँ? लाइक जब तक वो फेलियर आता रहता है ना कि सॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर वो करने का मन नहीं करता. तो उसको कैसे ओवरकम करूँ? सॉल्व नहीं हो रहा बट एग्जाम के लिए सॉल्व तो करना पड़ेगा ना. हाँ, लोग को आज के डेट में अगर हम लोग को कुछ करना है तो सेकेंड स्टेप दैट इज रिसर्च हम लोग से हो नहीं रहे. तो हम लोग खुद तक ही सीमित होके बैठ जाए या फिर उसके लिए कहीं और जाए, कोई टीचर का हेल्प ले, कोई सीनियर का हेल्प ले, उसको सॉल्व करने की जागरूकता हो अंदर में तो हम लोग जाए ना वो करने के लिए. दैट इज द सेकेंड पॉइंट. अगर हम रिसर्च ही नहीं करें, अगर हम इंटीग्रेशन, भाई अगर हम लोग को फाइनल एग्जाम में क्लियर करना है तो इंटीग्रेशन भी पढ़ना ही पड़ेगा ना. उसका क्वेश्चन आ गया तो हमारा नहीं कर पाए तो मार्क्स तो कम ही आएंगे. तो उसके लिए हम लोग को रिसर्च करना पड़ेगा. वी हैव टू गो टू समवन सीनियर, समवन मोर एक्सपीरियंस, जिसको आता हो, अगर हमारे मन में वो इच्छा है करने के लिए. अगर देन जर्नलिंग, अगर आपको वो हैबिट कल्टीवेट करना है, अगर आपको वो चीज हर दिन करना है, तो उसके लिए आपको हर दिन आपको वो प्रैक्टिस करना है. तो हर दिन जर्नलिंग क्यों नहीं, सिर्फ एक दिन लिख के क्यों चढ़ती है? हम लोग एवरीडे गोल का बात कर रहे हैं ना. अगर कुछ अचीव करना है तो हमारा गोल एवरीडे स्मॉल स्मॉल स्टेप होना चाहिए. इसीलिए एवरीडे हम लोग को अपना प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए, खुद से बताने के लिए कि भाई आज मैंने ये किया है, तो एवरीडे जर्नल क्यों नहीं करें हम लोग, एवरीडे हम लोग ग्रेटिट्यूड क्यों नहीं प्रैक्टिस करें. तो दीज आर द 2 थिंग्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और किसी को कुछ भी नहीं बोलना है. सेकेंड थिंग जो हम लोगों का रिसर्च में था, तो रिसर्च में इन PSSM, दैट इज पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, जिसका हम लोग सब पार्ट है, दैट जिसका पायमा एक पार्ट है, दैट इज द यूथ ऑर्गेनाइजेशन. वी ऑलवेज फॉलो 2 थिंग्स, दैट इज स्वाध्याय एंड सज्जन सांगत्य. स्वाध्याय इज दैट कि हम लोग को बुक्स पढ़ना है, हम लोग को रिसर्च करना है, उसके ऊपर वीडियोस देखना है और नॉलेज गेन करना है, जो हम लोग खुद से करेंगे, दैट इज स्वाध्याय. सेकेंड इज सज्जन सांगत्य. ऐसे लोगों से मिलना है, जुड़ना है, जिससे हम लोग को लगता है कि हमारा जो क्वेरीज है, हमारा जो डाउट है वो क्लियर हो. उनके पास जाके हम लोग को अगर अगर ट्रिग्नोमेट्री का कोई या फिर इंटीग्रिटी का कोई है तो हम लोग को हमारे सीनियर के पास जाना है या टीचर के पास जाना है, हमको पता है कि वो सॉल्व कर पाए. तो पहले हमें स्वाध्याय, रिसर्च में ही आता है ये दोनों चीजें, स्वाध्याय एंड सज्जन सांगत्य. पर डे वी हैव टू स्टिक एट लीस्ट टू वन थिंग. यस. थैंक यू सो मच प्राप्ति. दे आर लाइक इतना अच्छे से बताया कि कुछ है ही नहीं. ओ, इशिका हैज समथिंग, शी हैज रेज्ड अ हैंड. Namaste, ma'am. नमस्ते इशिका. Ma'am, actually, when I was doing the meditation, that time I was feeling like that pigeon is side, like in my side, and then voice is coming of pigeon. ओके. So, ma'am, I want to ask this one.
यस, सो ध्यान के कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, इवन देयर आर वेरी कॉमन एक्सपीरियंसेस, जैसे किसी का हेड ऊपर नीचे होना, या हम लोग को कुछ भी महसूस होना, किसी का होना या किसी चीज का होना। और इवन कई बार ऐसा होता है, लोग बोलते हैं कि वी ट्रैवल, हम ध्यान करो ऐसा लगा कि हम ऑलरेडी नेचर में पहुंच गए, वो म्यूजिक सुन के या कुछ भी। सो ऑल आर एक्सपीरियंसेस इशिका, यू डोंट थिंक अबाउट इट। जो भी हो रहा है, जैसे मैंने बोला, जो भी हो रहा है ध्यान में, उसको बस होने दो, बस एक्सपीरियंस इट, एंजॉय इट, जस्ट फ्लो विद इट, जस्ट बी विद इट एंड बी उस टाइम उस फीलिंग के साथ रहो, एंड जस्ट कीप इट एज एक्सपीरियंस। ना हम लोग को उसको जज करना है, ना हम लोग को उसको क्वेश्चन करना है, बस उसको बस होना था, वो हो गया। आपको ऐसा लगा, जस्ट बी विद इट, लाइक देयर इज नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट फेल। हो सकता है कोई रीजन को आपका ध्यान करना बहुत अच्छा लगा होता, आपके पास में आके चला गया होगा, बट या जो भी एक्सपीरियंस है, जस्ट बी विद इट। अगर कुछ होना होगा, आपको प्रोग्रेसिवली पता चलेगा इफ देयर इज अ कनेक्शन, इफ देयर इज नॉट, इट विल जस्ट लेट बी। सो इतना मत सोचो, एंड जस्ट एंजॉय। This is the last sharing that we are taking. Yes. गुड इवनिंग एवरीवन। एक्चुअली जैसे कि मैं, आप जो जर्नलिंग बोल रहे हो, तो डेली बेसिस पे जो हम लोग का रेगुलर वर्क है, उसको छोड़ के अपार्ट फ्रॉम दिस कैसे कोई रियल एग्जांपल दे पाओगे? जैसे कि हम लोग डेली एक्टिविटी जो कर रहे हैं उसको छोड़ के अब उसको हम जर्नलिंग करने का बेनिफिट, या फिर छोड़ के अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव टू राइट समथिंग। See, it's not, for example, you want to become a CEO, ठीक है? एक गूगल का सीईओ बनना है आपको, ये तो एवरीडे थिंग नहीं है, ठीक है? बट वो बनने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा ना, एवरीडे। एक गोल सेट हो गया है, बट उसको अचीव करने के लिए वी हैव टू डू समथिंग एवरी डे। वो समथिंग क्या है, वी हैव टू डिफाइन। फर्स्ट गोल सेट करना है, सेकेंड उसके लिए रिसर्च करना है, जो हम लोग को एवरीडे करना है उसको डिफाइन करना है। वो हम लोग को एवरीडे ट्रैक करना है कि भाई हम किधर कौन से ट्रैक में है। वो तो हम लोग को एक गोल, चाहे वो कुछ भी बोलो, उसके लिए हम लोग को एवरीडे मेहनत करनी है। अगर एक दिन हम लोग को माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने जाना है, उसके लिए कितना सारा, हम लोग को कितने सारे दिन का प्रैक्टिस करना है, हम लोग को तपस्या करना है, या फिर जो भी वो जितना भी एक्टिविटीज है माउंट एवरेस्ट का, वो पूरा ट्रेनिंग लेना है, वो कितना दिन के लिए करना है, और एवरीडे करना है, ताकि वो एक चीज हम लोग अचीव कर पाए, राइट? Hey, you have any question, you can still raise your hand. अगर satisfactory नहीं है तो हाँ, ठीक है गाइस, आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, एंड थैंक यू गाइस फॉर योर कंसिस्टेंसी। तो ये 4th डे एंड स्टिल यू आर कंसिस्टेंटली हियर। एंड अगर आपको ध्यान का अपना हैबिट बनाए रखना है तो 21 डेज तक जुड़े रहिए, और ऐसे ही अमेजिंग सेशंस के लिए सभी स्पीकर्स अपने यूनिक वे में आपके लिए डिफरेंट सेशंस लेके आ रहे हैं, तो डोंट मिस आउट एनीथिंग अहेड। Stay consistent with this program and stay consistent with yourself. Thank you guys, thank you so much everyone, bye.